अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, इंतहाई ख़तरनाक, अलमनाक, करबनाक, दिल को तड़पा देने वाला वो वाक़या था। हम लोगों के लिए तो थोड़ा सा पुराना भी हो गया, लेकिन जिन फैमिलीज़ पर ये गुजरा है उनको शायद कई सालों तक तसल्ली भी ना पाए। क्योंकि एक तो होता है ना कि हम अपने प्यारे का चेहरा देख लेते हैं, बॉडी देख लेते हैं, तसल्ली आ जाती है। लेकिन ये जो हादसा पेश आया है, इसमें कई फैमिलीज़ को तो अब तक उनके अपनों की बॉडी भी नहीं मिली है। डीएनए टेस्ट के जरिए धीरे धीरे काम चल रहा है, कईयों का तो अब तक कुछ पता ही नहीं लगा है, तो दिल को तसल्ली नहीं आ पाती है। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला घर वालों को तसल्ली दे, उनको हिम्मत दे, उनको ताकत दे। ये वाक़या हमें बहुत कुछ सिखाता है। कई बातें ऐसी हैं जिसकी तरफ ये वाक़या हमें तवज्जो दिलाता है। और इस तरह के जितने भी हादसा होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, अच्छा खासा था, सही सलामत था, अचानक से घबराहट हुई और इस दुनिया से चल बसा, ऐसे वाक़यात आए दिन हम लोग देखते भी रहते हैं। और कई अपनों को कफन दफन करवा के कंधे पे ले जाके कब्रिस्तान में दफन भी करके आते हैं। लेकिन जो बातें जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला हमें मुतवज्जे करना चाहता है, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं कर पाते। पहली बात जो इस हादसे से और इस तरह के जो हादसा आजकल पेश आ रहे हैं कि अचानक से घबराहट हुई, चल बसा, हार्ट अटैक आ गया, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब आजकल देखें अखबार भरे रहते हैं इन खबरों से। तो पहली फुर्सत में जो बात समझ में आती है, गैर मुस्लिम के भी मुसलमान के भी, वो बात यह है कि भाई देखो, मौत कभी भी आ सकती है, मौत से कोई बच नहीं सकता, और मौत कब आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ नहीं पता। मौत कभी भी आ सकती है। ये वो बात है जो पहली फुर्सत में, यानी बगैर गौर किए, इस तरह की खबरें जब आप पढ़ोगे तो बगैर गौर किए ये बात समझ में आती है कि भाई मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी मोटी सी बात भी हम भूल चुके हैं। हम खबरें पढ़ते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन इस बात को याद नहीं करते कि मौत कभी भी आ सकती है, मुझे भी आ सकती है, सब हम में से किसी को भी मौत कभी भी आ सकती है। तो पहली बात जो हमें याद रखना चाहिए इस तरह के वाक़यात से, वो है अपनी मौत, कि भाई हमें मौत कभी भी आ सकती है। क्योंकि जब आदमी अपनी मौत को याद रखेगा तो वो हराम खाने से बचेगा, वो किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने से बचेगा, वो किसी को नाजायज़ सताने से बचेगा, वो किसी को नुकसान पहुंचाने से बचेगा, वो चोरी डकैती गुनाह के काम करने से बचेगा, क्योंकि उसको पता है भाई मौत कभी भी आ सकती है। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी मौत को याद रखें। दूसरी बात जो हमें समझना चाहिए इस तरह के वाक़यात और हादसात से, वो ये कि हम देखिए अपनी प्लानिंग करते हैं, लंबी लंबी प्लानिंग्स करते हैं। मान लीजिए हमारे बच्चे हुए, तो हमारी बच्ची अगर अभी 5 साल की, हमारा बच्चा भी 5 साल का है, तो हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि 25 साल की जब उम्र का हो जाएगा तो इसकी शादी करनी है। तो अभी से हम प्लानिंग करते हैं, एफडी कराते हैं, बैंक में उनके नाम का खाता खुलवाते हैं, प्रॉपर्टी लेकर डालते हैं, अंत तक मेहनत करते हैं। करते नहीं करते कि भाई हमें अपने बच्चों की शादियाँ करनी है। 20-20, 25-25 साल के बाद जो होना है उसकी प्लानिंग हम अभी से कर रहे होते हैं। तो हमारी प्लानिंग में बहुत कुछ होता है। हमारी प्लानिंग में अगर नहीं होता तो वो मौत के बारे में नहीं होता। हालांकि अभी मैंने बताया आपको कि मौत कभी भी आ सकती है, हम सब लोग जानते हैं। मौत का जो वक्त है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिक्स है कि मौत कब आनी है। पैदाइश का वक्त तो हमें पता होता है कि भाई हमारे, मान लीजिए किसी औरत के पेट में बच्चा है तो पता है, डॉक्टर बता देते हैं कि इस दिन से इस दिन के दरमियान पैदाइश होगी, बच्चे की पैदाइश इस दिन होगी। लेकिन मौत का वक्त कोई नहीं बता सकता। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, 1 मिनट बाद मेरे साथ क्या होगा, बड़े से बड़ा आदमी भी, दुनिया का बड़े से बड़ा मुतकब्बिर, खुदा का मुनकिर भी नहीं कह सकता कि अगले 1 मिनट बाद मेरे साथ क्या होगा। मौत का कोई मुनकिर ही नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि तुम कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हें आकर रहेगी। तो जो चीज़ का पता भी नहीं है, अगले पल भी आ सकती है, 1 साल बाद भी आ सकती है, 6 महीने बाद भी आ सकती है, नहीं पता वो कब आ जाए, और बड़ी खतरनाक चीज़ है मौत। तो हमारी प्लानिंग में जब सब कुछ होता है लेकिन मौत का नहीं होता, जो कि इतनी खतरनाक चीज़ है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो हमें इसकी भी प्लानिंग करना चाहिए कि मुझे अगर मौत आ गई अभी तो फिर क्या होगा। और मौत की प्लानिंग क्या है कि मैं जब मर जाऊंगा तो मरने के बाद मैं कब्र में तन्हा जाऊंगा, मेरे साथ कोई होगा नहीं। जिस कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुझे अभी डर लगता है, जिस कब्रिस्तान के पास से मगरिब के बाद से दहशत महसूस होने लगती है, इसी कब्रिस्तान में मरने के बाद मुझे यहाँ अकेले आना है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ, कार लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, शादी के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, घर बनाने वाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, अपने जॉब अगर चली जाए तो कैसे मुझे बाकी सहूलतें मिलेंगी उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे अभी मौत आ गई इमीडिएटली, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, पता तो नहीं ना, कभी भी मौत आ सकती है, इसकी मैंने क्या प्लानिंग कर रखी है? क्या मैंने इतनी प्लानिंग कर रखी है कि मेरे कब्र की जो लाइफ है, मेरी जो कब्र की ज़िंदगी है वो रोशन हो जाए, कब्र की ज़िंदगी मेरे अच्छे से रहे, क़यामत कायम होने तक तो मुझे कब्र में ही रहना है ना। जब क़यामत कायम होगी उसके बाद जन्नत जहन्नम का फैसला होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे कब्र में जाकर रहना है। इस कब्र के लिए मैंने क्या करके रखा है, इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। तीसरी अहम बात कि मौत जब आती है तो इंसान खाली हाथ जाता है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं ना, ये हमें झिझोड़ के यही बोल रहे होते हैं कि देखो जितने भी ये प्लेन में थे और जितने भी अब तक दुनिया से गए, बड़े से बड़ा मंत्री हो, बड़े से बड़ा संतरी हो, कोई भी हो, जब इस दुनिया से कोई जाता है तो वो खाली हाथ जाता है, उसके साथ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं देख रहा था वीडियोज़ में कि करोड़पति लोग भी इस फ्लाइट में शामिल थे, तो किसी के गहने हैं, किसी का आईफोन है, किसी का पर्स है, किसी का वॉलेट है। दिल एकदम ऐसा हो रहा था अजीब सा बिल्कुल, कि वो चीज़ें देखकर उनकी फैमिलीज़ को कैसा लग रहा होगा जब हमें ऐसा लग रहा है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, क्या सिर्फ अजीब से लगने के लिए ये वाक़यात है? नहीं, बल्कि अपने दिल को झंझोड़ने के लिए ये वाक़यात को पढ़ा करो आप, कि देखो जब मैं जाऊँगा इस दुनिया से मैं भी खाली हाथ जाऊँगा। इसलिए ईमानदारी के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, किसी का हक़ नहीं मारना, किसी का 1 रुपया भी नाजायज़ मुझे नहीं लेना। मैं जब इस दुनिया से जाऊँगा तो सब यहीं छोड़ कर जाऊँगा।
जिस मकान के लिए मैं लड़ता हूँ, जिस विरासत के लिए मैं अब्बा से झगड़ लेता हूँ, जिन भाइयों से मैं लड़ता हूँ, लड़ाई झगड़ों के जितने भी वाक़यात होते हैं वो पैसे के लिए तो होते हैं ना। जिस पैसे के लिए मैं मरा जाता हूँ, जब इस दुनिया से मैं जाऊँगा तो कफन में लपेट कर, बस एक कपड़े में लपेट कर मुझे सब लोग ले जाएंगे। मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा सोना, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ियाँ, मेरा माल दौलत सब यहीं रह जाएगा। मेरे साथ क्या जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मरने वाला जब मरता है ना तो उसके साथ सारी चीज़ें छूट जाती हैं, हाँ उसके आमाल उसके साथ जाते हैं। मेरे आमाल मेरे साथ जाएंगे, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये तीसरा बड़ा अहम सबक है जो इस तरह के हादसात, इस तरह के वाक़यात हमें सिखाते हैं, हमें पैगाम देते हैं कि देखो ये सब के सब इस दुनिया से खाली हाथ गए। हालांकि इसमें करोड़पति भी थे, अमीर भी थे, गरीब थे, लेकिन जब ये गए इस दुनिया से तो खाली हाथ, सब खाली हाथ गए। तुम्हें भी खाली हाथ जाना है। जो जाएगा वो तुम्हारे अपने अमाल हैं, जो तुम अच्छे कार्य कर रहे हो, जो अच्छे कर्म कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ इस दुनिया से जाएंगे। ये तीसरा अहम सबक है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये तीन वो चीज़ें हैं जो हर इंसान को, जब भी इस तरह के आप हादसात के बारे में पढ़ें, खबरों के बारे में पढ़ें, तो पहले तो अपनी मौत हमें याद रहना चाहिए कि भाई मौत कभी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब मेरी मौत आएगी और मुझे बचना है, तो फिर मौत नहीं आ सकती। जिसकी मौत आनी है वो बच नहीं सकता, और जिसकी मौत नहीं आनी है तो उसे कोई मार नहीं सकता। कितने लोग ऐसे बचे? एक औरत के बारे में तो मुझे पता चला, उसकी लंदन की फ्लाइट थी, वो ट्रैफिक में लेट हो गई। अब वो आके झगड़ रही थी कि मेरी फ्लाइट निकल गई, आपने मुझे थोड़ी सी एंट्री दे दो, लेकिन उसको एंट्री नहीं दी गई, उसकी फ्लाइट मिस हो गई। वो खुश हो रही थी बाद में, जब उसे पता चला, वो एयरपोर्ट से बाहर आई है तो पता चला प्लेन क्रैश हो गया, वो खुश हो रही थी। तो इसकी मौत नहीं थी मुकद्दर में। तो पहला कि अपनी मौत, दूसरा हम सब प्लानिंग कर रहे हैं सारी चीज़ों की, मौत की कोई प्लानिंग नहीं करते। तीसरा कि जाना है बेटा तो इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। आज जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, दुनिया दुनिया दुनिया, इस दुनिया को छोड़कर सबको खाली हाथ जाना है।